हेलो दोस्तों, कुकिंग विद समीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे प्याज का पराठा। प्याज का पराठा बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा सबसे पहले 3 मीडियम साइज का प्याज, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम लोग आगे के प्रोसेस की तैयारी करते हैं। इसे सबसे पहले हम लोगों को प्याज को काट के रख लेना है। प्याज यहाँ पे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले प्याज का छिलका उतारना है। बिल्कुल इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसा मैं उतार रही हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से प्याज का सारा छिलका उतार के पहले रख लेना है। मैं प्याज के इस जड़ का यूज नहीं करती हूँ। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ इसे ज़रूर निकाल देती हूँ। इसी तरह से हमें सारे प्याज का पहले छिलका उतार लेना है। हमें यहाँ पे अदरक को भी छील कर ले लेना है। अदरक का पूरा छिलका हमें किसी चाकू की मदद से निकाल लेना है। इस तरीके से सारा छिलका हम लोगों को पहले निकाल लेना है अदरक का, क्योंकि इसके छिलके पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ रहता है। बिल्कुल इस तरीके से इसे भी छिलका रेडी कर लेना है। अब हम लोग प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन। हमें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्याज हमें बिल्कुल बारीक काटना है, क्योंकि अगर प्याज हमारा यहाँ पे बड़ा कट जाएगा तो प्याज का पराठा फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जितना हो सके आप उतना बारीक काटिएगा प्याज को। अगर आपके पास डोरी चॉपर है तो आप उससे भी काट सकते हैं, पर मैं कभी नहीं काटती हूँ प्याज पराठा बनाने के लिए डोरी चॉपर से, क्योंकि उसमें काटने के बाद प्याज से पानी निकलने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाकू की मदद से ही काटूँ। आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से काट कर रेडी कर लेना है सारे प्याज को। प्याज हमें बिल्कुल इस तरीके से बारीक काट कर रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैं मिर्च भी काट कर रख ली हूँ, ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों को अदरक भी बिल्कुल बारीक तरीके से काट कर रेडी करना है। यहाँ हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि हम लोगों को सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक काट कर रेडी करना है, क्योंकि अगर ये मोटा रह जाएगा तो हमें पराठा बेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अब हम लोग इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले एक कटोरा। एक बड़े साइज का बर्तन लेकर फिर हम लोग इस कटोरे में सारे प्याज को डाल लेंगे। सारे प्याज को हमें इसमें डाल लेना है अच्छी तरीके से। अदरक, मिर्च, जितना भी चीज़ हम लोग यहाँ पे काट के रखना है सब कुछ हम लोगों को इसमें डाल लेना है। सब हम लोग इसमें अच्छे से डाल लेंगे। अब हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे यहाँ पे हमारा बेसिक मसाला। इसमें है धनिया, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च। इन 4 चीज़ों का ये पाउडर है। ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 3 मीडियम साइज के प्याज के लिए आधा टेबल स्पून काफ़ी होगा। इसके बाद हम लोगों को इसमें डालना है, यहाँ पे हम लोगों को इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम लोग यहाँ पे डाल लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारा करीब आधा छोटा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डाल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के लिए हम लोग अभी एक चीज़ का हम लोगों को खास ख्याल रखना है कि इस स्टेज पे हम लोगों को अभी इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अभी अगर हम लोग इसमें नमक डाल देते हैं तो प्याज अपना सारा पानी छोड़ देगा और हम लोग पराठा नहीं बेल पाएंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक टिप्स मेरे तरफ से ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोग इसमें
चना का सत्तू 2 चम्मच के करीब हम लोग इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अगर पानी थोड़ा बहुत प्याज यहाँ पे हमारा छोड़ता भी है तो ये सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। जितना भी यहाँ पे पानी प्याज छोड़ेगा ये सब कुछ अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। आप अंतर देख सकते हैं, पहले हमारा प्याज एक दूसरे में चिपक रहा था, अब ये बिल्कुल खिला खिला सा दिख रहा है। इसको साइड में रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को आटा अपना लगा लेना है। मैं यहाँ पे 2 कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस साइज के कप से मैं यहाँ पे दो कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 200 ml का कप है। अब हम लोग आटे में नमक डालेंगे। मैं आधा छोटा चम्मच नमक यहाँ पे डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि नमक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ आटे में नहीं डालना है, क्योंकि हमारे प्याज में भी नमक जाने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हमारा अजवाइन। अजवाइन हमें ऐसे नहीं डालना है, इसे हमें अपने हथेली पे लेना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से मसलते हुए इसके बाद हम लोगों को इसमें डालना है। इसके बाद इसमें जाएगा कलौंजी। आधा छोटा चम्मच कलौंजी हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। कई लोग इसे काला जीरा या फिर मंगरेल के नाम से भी जानते हैं। इन सबको भी डाल देना है। इसके बाद हम लोग रूम टेम्परेचर के पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से आटा को नॉर्मल जैसे हमारा रोटी बनता है, बिल्कुल रोटी जैसे बनता है उसी तरीके से हम लोगों को आटा लगाकर तैयार करना है। यहाँ पे हमें आटे को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे सारा नमक हमारा जो था और वो अजवाइन और इसके बाद कलौंजी जो भी हमने यहाँ पे डाला है सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम लोग आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए रूम टेम्परेचर का पानी। यहाँ पे हम लोगों को गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हम लोगों को यहाँ पर गूंथ कर रेडी कर लेना है। इसके बाद हम लोग इससे पराठा बना सकते हैं। आटा यहाँ पर हम लोग गूंथ कर रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी आटा गूंथ कर रेडी करना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये यहाँ पर गूंथा है। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों को रोटी का आटा लगाते हैं ना, हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हम लोगों को लगाना है। अभी हम लोग इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए हम लोग इसको बिल्कुल पूरी तरीके से रेस्ट पे छोड़ देंगे। 5 मिनट यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें हम लोग तकरीबन आधा छोटा चम्मच घी या फिर हमारा तेल इसमें डालेंगे इसमें अभी यहाँ पे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सरसों तेल या फिर रिफाइंड ऑयल किसी भी तरह की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आटे में कितना अच्छा लचक आया है। बहुत ज़्यादा हार्ड अगर हम लोग यहाँ पे आटा सान देते हैं तो उस आटे से अच्छा हमारा पराठा बनेगा नहीं, वो फट जाएगा, फिर वहाँ से प्याज बाहर आएगा पराठे से, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनकर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को अपने आटे में घी तेल का इस्तेमाल कर लेना है। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज का पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा भी और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। इस साइज का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसी तरीके से हम लोगों को अपने आटे का
जितना भी आटा हमने यहाँ पे गूंथ कर रखा है सबका यहाँ पे हम लोग लोइयाँ तोड़कर रख लेंगे। सारी लोइयों को एक ही साइज का हमें तोड़कर रखना है। इतने आटे से 15 लोइयाँ बनकर तैयार हुई है। अब हम लोग पराठा बनाने के लिए चलते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे साइड में रखते हैं और पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम लोग अपने प्याज में यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम लोग आटे में भी नमक का इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नमक नहीं डालना है। बैलेंस में नमक डालना है कि दोनों का नमक मिलाकर टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आए। नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम लोग पराठा बनाने के लिए चलते हैं। पराठा बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करना है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक तवा रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे। आप चाहे तो पराठे को घी, तेल या बटर में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज का पराठा सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। आप भी एक बार मेरे कहने पे सरसों के तेल में पराठा बनाकर ट्राई कीजिए, ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। तवा जब तक हमारा गर्म हो रहा है, हम लोग पराठा बेलकर रेडी कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आटे की एक लोई को लेंगे। इसको बिल्कुल अपने दोनों हाथों के बीच में डालकर पेड़े के आकार का बना लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से सूखे आटे में लगाएंगे और जो एक्सेस आटा है यहाँ पे हम लोग झाड़ देंगे। बीच में थोड़ा सा और आटा डालेंगे ताकि हमारी उंगली इसमें चिपके नहीं। अब हम लोग इसको एक कटोरी के शेप में बनाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने हाथों के बीच में इसे घुमा रही हूँ। अपने अंगूठे को अंदर की ओर प्रेस करना है और इन 4 उंगलियों को बाहर की तरफ रखकर बिल्कुल इस तरीके से आपको घुमाते जाना है। बिल्कुल इस तरीके से घुमाकर हम लोग कटोरी की तरह इसे रेडी कर लेंगे और जितना इसमें स्पेस हो उतना हम लोग यहाँ पे प्याज की स्टफिंग को डाल देंगे। उंगली की मदद से इसे अंदर की तरफ दबाते हुए हम लोग इसका मुंह बंद करेंगे और इस तरीके से घुमाते जाएंगे और इस एक्स्ट्रा आटा को इसी में दबाकर हम लोग इस तरीके से इसे गोल कर लेंगे। अब सूखे आटे में हम लोग इसे लगाएंगे। यहाँ इस चकले पे डालेंगे। उंगली की मदद से हम लोग दबाते हुए जितना हो सके उतना फैला लेंगे हम लोग। अभी हम लोगों को बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये अच्छे तरीके से हम लोग फैला लेंगे। वापस से सूखे आटे में लगाएंगे। इसे पलट कर रखेंगे। इस टाइम पे हम लोग बेलन का इस्तेमाल करेंगे, हल्का हल्का सा दबाते हुए। जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी प्रेशर के साथ हम लोगों को पराठे को बेलकर रेडी करना है। बहुत आसानी से यह पराठा बेलकर रेडी हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बेलकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। छोटा छोटा जब हमें यहाँ पे प्याज दिखने लगे इसमें, इसका मतलब है कि अब इससे ज़्यादा हमें पराठा नहीं बेलना है। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है। पराठे को बिल्कुल आराम से उठाना है और इस तरीके से हमें तवे पर डाल देना है। इसे एक साइड से हम लोग सिकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें पराठे को तवे पे डाले हुए करीब आधा मिनट हो चुका है। अब हम लोग किसी करछी की मदद से इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ये छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन से डॉट्स इस पे आ चुके हैं। इसका मतलब है ये एक साइड से सिक चुका है। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और हम लोग दूसरी साइड से भी इसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। यहाँ पे पराठा हमारा दूसरी साइड पे पलटे हुए भी तकरीबन आधा मिनट हो चुका है। पराठा हमारा दूसरी साइड से भी सिक चुका है। अब हम लोग इसे वापस से पलट देंगे।
अब हम लोग सरसों तेल को इसमें अच्छे से डाल देंगे और अपने पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बनकर आता है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार मेरे बोलने पे इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों को गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है और पराठे को अच्छी तरह से दबाते हुए सेक लेना है। बिल्कुल दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हमें पराठे को सेकना है। जितना हो सके दबाते हुए हम लोग अच्छे तरीके से पराठे को सेकेंगे। दोनों तरफ से हमें पलटना है और पराठे को सेक कर रेडी कर लेना है। पराठा हमारा यहाँ पर सेक कर रेडी हो चुका है। एक प्लेट लेंगे, उसमें रख देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। ये बहुत अच्छा बनता है पराठा। इसी तरीके से बाकी के भी पराठों को बनाकर हम लोगों को रेडी कर लेना है। आप इसे धनिया की चटनी या फिर मीठे सॉस के साथ में या फिर दही के साथ खा सकते हैं। मैं इसे दही के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप इसमें चीनी या फिर गुड़ डालकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आप मेरे वीडियोस को कहां से देख रहे हैं। आपको मेरा ये रेसिपी खाने में कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। मैं आपके लिए और ऐसे रेसिपीज़ लेकर आऊँगी अगर आप मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं तो।